हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेस किचन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम एच एब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लीचे और कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज के बारे में। आइए एक नए टर्म की ओर चलते हैं और इस टर्म का नाम है कॉमेडी। क्या है इसका नाम? कॉमेडी। और सबसे पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप आज से इसको कॉमेडी नहीं कहेंगे, आप इसको कॉमेडी कहेंगे, यानी कि कॉ, ठीक है, सी ओ, फिर उसके बाद एम ई डी वाई अलग से, ये कॉ है, और फिर मेडी, क्योंकि इसका अगर आप सिलेबल डिवाइड करेंगे तो कॉ पे आप जोड़ देते हैं और मेडी पर नहीं, और इस तरीके से ये क्या होता है, आयाम्बिक का उल्टा ट्रोकेइक फूट वो यहां पर लागू होता है। ट्रोकेइक सी है लास्ट में, ठीक है, तो आप इसे कॉमेडी कहेंगे, जैसे आप प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आप पुलिस कहते हैं, उसी तरीके से कॉमेडी। हमारे प्रोफेसर लाल शर्मा सर जब पढ़ाते थे हम लोगों को तो हमेशा एक बात कहा करते थे कॉमेडी पढ़ाते वक्त। वो हमेशा कहते थे कि कॉमेडी अकर्स व्हेन समथिंग ऑड हैपेंस। कॉमेडी क्या करती है, तब घटित होती है जब कुछ विचित्र चीजें हमारे सामने होती हैं। और वो बड़ी अच्छी तरीके से बताते थे कि क्या होता है कि कभी कभी किसी कॉमेडी में क्या होता है कि किसी की हंसी में किसी के दर्द भी छिपे रहते हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी किसी किसी कॉमेडी में कोई दर्द भी छिपा रहता है। वो आप सोचिए कि कोई आदमी तेजी से साइकिल भगाता हुआ जा रहा है और जोश में आकर के वो अपनी सीट से उठ करके साइकिल चलाना शुरू कर देता है। इतने में किसी कारणवश उसकी सीट जो है साइकिल वो गिर जाती है और उसके बाद वो बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मजे आएगी, लेकिन सामने वाले का क्या हाल होगा। केले का छिलका सड़क पर गिरा रहता है और वो आदमी जो है कोई फिसल करके गिर जाता है और हमें खूब मजा आती है उसमें। तो किसी के दर्द में भी क्या होता है, आबे हमें हंसी आती है। समझिए, तो ये थी कुछ ऐसी ही बातें। आइए अब हम चलते हैं कॉमेडी को लेकर के। एम एच अब्रम साहब ने जो बातें कही हैं उनकी बातें हम सुनते हैं। देखिए क्या है कॉमेडी। कॉमेडी के बारे में कह रहे हैं, इन द मोस्ट कॉमन लिटरेरी एप्लीकेशन। समझ रहे हैं? इन द मोस्ट कॉमन लिटरेरी एप्लीकेशन, यानी जो साहित्यिक क्या है, लिटरेरी एप्लीकेशंस है, अनुप्रयोग हैं, ज्यादातर जो साहित्यिक अनुप्रयोग हैं तो उसमें क्या है, कॉमेडी इज, कॉमेडी है क्या उसमें, इज अ फिक्शनल वर्क। फिक्शनल मतलब वही, ठीक है, दैट इज फेक वर्क इन विच, जिसमें द मटेरियल्स आर सिलेक्टेड, यानी यहाँ पर जो आपके सामने मटेरियल दिया जा रहा है, जो प्लॉट आपके सामने है, जो स्टोरी आपके सामने है, आर सिलेक्टेड, उनका हम चुनाव ही इस तरीके से करते हैं। और मैनेज का मतलब व्यवस्थित इस तरीके से करते हैं इनको, ठीक है, प्राइमरली मीन्स मुख्य रूप से, इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट, ताकि हम क्या कर सकें, रुचि आपकी जगा सकें, एंड अम्यूज अस, आपको मनोरंजन दे सकें, हमें मनोरंजन दे सकें, ठीक है, हमें अम्यूज मतलब, ठीक है, हमें एंटरटेन कर सकें। द कैरेक्टर्स एंड दियर डिस्कॉम फीचर्स, समझ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो है क्या, जो डिस्कॉम फीचर्स है, इसका मतलब जो एम्बेरसमेंट है, ठीक है, जो एम्बेरसमेंट है, कैरेक्टर्स और उनका जो डिस्कॉम फीचर्स है, यानी उनकी जो शर्म है क्या करती है, इंगेज आवर प्लीजरेबल अटेंशन, इंगेज करती है, यानी कि हमें इंगेज कर लेती है आवर प्लीजरेबल अटेंशन। हम कैसे, एकदम खुशनुमा अंदाज में उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, रादर देन, ठीक है, ना कि, इसकी बजाय आवर प्रोफाउंड कंसर्न। प्रोफाउंड मीन्स डीप कंसर्न नहीं होता हमारा, हमारा कंसर्न कैसा होता है, प्लीजरेबल अटेंशन वहां पर हमारा होता है। वी आर मेड टू फील, हमको ये महसूस कराया जाता है कि क्या है, कॉन्फिडेंट, हमको कॉन्फिडेंट महसूस कराया जाता है, यानी कि क्या क्या किया जाता है, हमको विश्वास में ले लिया जाता है दैट नो ग्रेट डिजास्टर विल अकर, कि कोई भी बड़ी, डिजास्टर मीन्स कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं बड़ी घटना, कोई भी दुखद घटना, ठीक है, कोई विपत्ति नहीं होने वाली है। अकर मीन्स घटित नहीं होने वाली है। एंड यूजुअली द एक्शन, और प्रायः जो एक्शन है, टर्न्स आउट हैप्पीली, वो क्या हो जाता है,
खुशनी में बदल जाता है फॉर द चीफ कैरेक्टर्स, जो मुख्य पात्र हैं उनके लिए। समझ रहे हैं, जो एक्शन है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, खुशी में परिवर्तित हो जाता है फॉर द चीफ कैरेक्टर्स। अब आगे देखिए, द टर्म कॉमेडी, जो टर्म है कॉमेडी, इज कस्टमरली अप्लाइड, को क्या किया जाता है, इज कस्टमरली अप्लाइड ओनली टू प्लेज, केवल उन नाटकों को, फॉर द स्टेज और टू मोशन पिक्चर्स। समझ रहे हैं, किसके लिए, फॉर द स्टेज और टू मोशन पिक्चर्स, यानी जो मंच है वहां के लिए, और मोशन पिक्चर्स वो होती हैं जो हम देखते हैं जिनको हम मूवीज कहते हैं। ठीक है, कस्टमरली अप्लाइड ये टर्म जो है वो कस्टमरली अप्लाइड होता है किस पर, ओनली टू प्लेज, उन नाटकों पर जो क्या हैं, जिनको हम स्टेज पर लाने की बात करते हैं या मोशन पिक्चर्स में। इट शुड बी नोटेड, ठीक है, ये नोट किया जाना चाहिए, हावेवर, हालांकि, दैट द कॉमिक फॉर्म, समझ रहे हैं, जो कॉमिक फॉर्म है, सो डिफाइंड, इस तरीके से जो डिफाइन किया गया है, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ऑल्सो अकर्स इन प्रोज फिक्शन, ठीक है, वो प्रोज फिक्शन में भी घटित होता है, एंड नैरेटिव, नैरेटिव पोएट्री, ये समझ रहे हैं क्या है, ये आपका प्रोज फिक्शन और आपके, ठीक है, इसमें नैरेटिव पोएट्री में भी घटित होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे, विद इन द वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, within the very broad spectrum of dramatic comedy, the following types are frequently distinguished। फिर अगर आप बहुत बड़े बृहद स्तर पर इसकी बात करें, इसकी स्पेक्ट्रम पे, इस ड्रामेटिक कॉमेडी की, यानी जो ड्रामेटिक कॉमेडी है उसका, तो इसके लिए क्या है, फॉलोइंग टाइप्स, जो नीचे निम्न तरीके के टाइप्स हैं, उनको क्या किया जाता है, इस आधार पर विभाजित किया जाता है। समझ रहे हैं, क्या होता है कि इस आधार पर, आधार जो है उनको क्या किया गया है, ठीक है, आधारित, सॉरी डिवाइड किया गया है, बांटा गया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, पहला है रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, पहला जो टर्म है वो क्या है, वो है रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी, जैसे कि हम शेक्सपियर की कॉमेडी को लेकर के बातें करते हैं, शेक्सपियर की कॉमेडी को लेकर कर बात करें तो उसमें क्या चीजें हैं, शेक्सपियर की कॉमेडी खासियत है कि वहां पर आपको म्यूजिक एंड सॉन्ग्स मिलने वाले हैं, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, और क्या आपको डिस्गाइस, एक बहुत बड़ा शेक्सपियर की कॉमेडीज का क्या है, फीचर है, डिस्गाइस है। ठीक है, हीरोइन वहां की क्या है, वो ज्यादा पावरफुल हैं, दे आर मोर पावरफुल, वो ज्यादा पावरफुल हैं। तो इस तरीके से ये कुछ खास फीचर्स हैं शेक्सपियर की कॉमेडी को लेकर के। हाँ, और एक और बहुत अच्छी जो कॉमेडी का इनका फीचर है वो क्या है, कि हमेशा एक इमेजिनरी प्लेस पे, ये क्या होता है, एक काल्पनिक जगह पर इसको हम देखते हैं, कहां पर, एक काल्पनिक जगह पर, ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, डेवलप्ड बाय, रोमांटिक कॉमेडी वॉज डेवलप्ड बाय, इसको डेवलप किया गया बाय एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट्स, एलिजाबेथन एज के, जो यानी कि 1558 में एज शुरू होती है, उसके जो ड्रामेटिस्ट थे उनके द्वारा, ऑन द मॉडल ऑफ, किसके मॉडल पर, कंटेम्प्रेरी प्रोज रोमांसेस, उस समय के जो प्रोज रोमांस थे, रोमांस हमने पीछे पढ़ लिया है कौन कौन से हैं, सच एज थॉमस लॉजेस रोजालिंड, जैसे कौन सा, टॉमस लॉज का रोजालिंड, जो कि क्या है, शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का सोर्स है, वहां पर भी आपको रोजालिंड मिल जाती हैं। समझ रहे हैं, सच कॉमेडी, ऐसी जो कॉमेडी होती है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है अ लव अफेयर, इस चीज को, एक लव अफेयर को, दैट इन्वॉल्व्स, जिसमें होता है कौन, अ ब्यूटीफुल एंड इंगेजिंग हीरोइन, कैसी, एक खूबसूरत, और इंगेजिंग मीन्स क्या है, जो किसी से इंगेज्ड है, इंगेज का मतलब सगाई नहीं है, बल्कि वो किसी किसी से प्यार करती है, समटाइम्स डिस्गाइज्ड एज अ मैन, कभी कभी क्या होता है, उसको डिस्गाइज किया जाता है किसके द्वारा, ठीक है, वो अपने आप को एक मैन की तरीके से, एक पुरुष की तरीके से डिस्गाइज करती है। अब आगे देखिए, डिस्गाइज मैन, द कोर्स ऑफ दिस लव डज नॉट रन स्मूथ, ये बहुत फेमस लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, समझ रहे हैं कि क्या है, और इस प्यार का जो कोर्स है, कोर्स का मतलब आप कह सकते हैं कि जो ये अफेयर है वो क्या होता है,
डज नॉट रन स्मूथ, वो आसानी से हासिल नहीं होता है। येट ओवरकम्स, लेकिन फिर भी क्या होता है, फाइनली ये ओवरकम यानी कि काबू पा जाता है, ऑल डिफिकल्टीज, हर तरीके की कठिनाइयों से, टू एंड इन अ हैप्पी यूनियन, ताकि क्या हो सके, एंड इन अ हैप्पी यूनियन, एक यानी कि खुशनुमा, ठीक है, यूनियन में यानी क्या होता है, लवर और बिलवेड फाइनली जाकर के मिल ही जाते हैं। रेफर टू ईसी पेटेट, शेक्सपियर एंड द रोमांस ट्रेडिशन 1949, ठीक है, यानी इस किताब में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया है। मेनी ऑफ द बॉय मीट्स गर्ल प्लॉट्स, ठीक है, ज्यादातर जो प्लॉट्स कैसे हैं, बॉय मीट्स गर्ल, तो ये बात है कि लड़का जो है वो लड़की से मिलता है, ये जाहिर सी बात है, लड़की कहाँ किसी लड़के से मिलती है, ठीक है। प्लॉट्स ऑफ लेटर राइटर्स, बाद के लेखकों द्वारा, आर इंस्टेंसेस ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, इंस्टेंसेस मीन्स क्या है, उदाहरण है किसके, ऑफ रोमांटिक कॉमेडी के। एज आर मेनी मोशन पिक्चर्स फ्रॉम द फिलाडेल्फिया स्टोरी, और कौन सी हैं, और कुछ मोशन पिक्चर्स में यानी मूवीज भी हैं, पिक्चरें भी हैं, जैसे कौन सी, द फिलाडेल्फिया स्टोरी, टू स्लीपलेस इन सीटर, ये भी है एक। आगे देखिए, इन द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इसमें एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म जो 1957 में आती है, नॉर्थरोप फ्राई, तो जो नॉर्थरोप फ्राई हैं, पॉइंट्स आउट, वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि सम ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज, कि शेक्सपियर की कुछ रोमांटिक कॉमेडीज मैनिफेस्ट मतलब शो, दिखाती हैं, अ मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, समझ रहे हैं, मैनिफेस्ट अ मूवमेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक साधारण दुनिया है हम लोगों की, जहां पर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, एंड ट्रबल, और दूसरी क्या, जो ट्रबल वाली है, इनटू द ग्रीन वर्ल्ड, समझ रहे हैं, कहां पर, ग्रीन वर्ल्ड में, और ये ग्रीन वर्ल्ड क्या होते हैं, यूजुअली फॉरेस्ट होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं इसका एग्जांपल, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन एज यू लाइक इट, या फिर लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही सवाल बनते हैं, ये नहीं कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्ले पढ़ करके सवाल नहीं बनाए जाते हैं, सवाल आपके बनाए जाते हैं इन्हीं किताबों से ही। अब आपसे पूछ लेगा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किस जो है प्ले में आता है, तो कहां पर है, एज यू लाइक इट में, और द फेरी हॉन्टेड वुड, या क्या है, एक ऐसा जंगल है जो फेरी हॉन्टेड है, जहां पर परियों का साया है, कहां पर, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, कहां पर, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम में, इन विच, जिसमें कि द प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिसेस ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड आर डिसॉल्व्ड, जहां पर क्या है, समस्याएं और जो अन्याय है, यानी कि जो समस्या है, और इनजस्टिस मीन्स का मतलब क्या है, अन्याय है, ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड यानी कि साधारण दुनिया का, क्या होता है, आर डिसॉल्व्ड, वो घुल मिल जाता है, खत्म हो जाता है। एनिमीज रिकनसाइल्ड, जो दुश्मन होते हैं वो क्या होते हैं, दोस्त बन जाते हैं, रिकनसाइल्ड मीन मिल जाना, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। एंड ट्रू लवर्स यूनाइटेड, और जो सच्चे आशिक हैं, सच्चे जो प्रेमी हैं, वो यूनाइटेड हो जाते हैं, वो संगठित हो जाते हैं, ठीक है। फ्राई यानी नॉर्थरोप फ्राई रिगार्ड्स, उनका वो मानते हैं, दैट फेनोमेनन, कि ये जो विचार है, कौन सा विचार है, टुगेदर विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दीज कॉमेडीज, ठीक है, कि अन्य जो पहलू हैं, ठीक है, इन कॉमेडीज के, सच एज दियर फेस्टिव कंक्लूजन, जैसे कि क्या, उनका जो फेस्टिव मतलब खुशनुमा जो अंत होता है, इन द सोशल रिचुअल ऑफ अ वेडिंग, एक सामाजिक संस्कार में, किसमें, जैसे कि शादी में, शादी होती है, अंत होता है, और क्या होता है, फीस्ट दावत होती है, और क्या, डांस मीन्स नृत्य होता है, तो ये सब चीजें हैं, एज एविडेंस, ये इस बात का गवाह है, इस बात की सबूत है, दैट कॉमिक प्लॉट्स, की जो ये कॉमिक प्लॉट्स हैं, यानी हंसने वाले जो प्लॉट्स हैं, स्टोरी है, डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव मिथ्स, कहां से ये लाई गई है, ड्राइव मीन्स वो लाई गई है कहां से, फ्रॉम प्रिमिटिव मिथ्स, जो हमारे प्रिमिटिव यानी कौन से, जो हम, ठीक है, आदिमानव टाइप के होते थे उस टाइम के जो मिथ्स थे, ठीक है, जो कहानियां थी उसमें से, एंड रिचुअल्स, वो संस्कार, दैट सेलिब्रेटेड, जो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं क्या, द विक्ट्री ऑफ स्प्रिंग ओवर विंटर, किसकी विजय को, बसंत ऋतु की विजय को, किसके ऊपर, विंटर मीन्स सर्दी की ऋतु, यानी सर्दी की जो ऋतु है उसको हम सही नहीं मानते हैं, उस पर किसकी विजय हो रही है, देखिए, विक्ट्री ऑफ स्प्रिंग यानी कि बसंत की। अब देखिए सी,
आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं इस चीज को। लिंडा बैम्बर्स कॉमिक विमेन, कौन सी है किताब? लिंडा बैम्बर की कॉमिक विमेन। ट्रेजिक मैन अ स्टडी ऑफ जेंडर जानरा इन शेक्सपियर 1982 में जो आई। अंडरटेक्स मीन्स स्टार्ट्स, शुरू करती है, टू अकाउंट, ठीक है, सोचने के बारे में, लिखने के बारे में, फॉर द फैक्ट, इस तथ्य को, क्या, दैट इन शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज। अब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये चीज किसने शुरू की, ठीक है, तो किसने शुरू किया? लिंडा बैम्बर ने। कौन सी चीज? ये देखिए, द वीमेन आर ऑफन सुपीरियर टू द मेन, की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो क्या है? प्रायः सुपीरियर हैं, यानी कि श्रेष्ठ हैं, किससे? टू द मेन से। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत किसने की? लिंडा बैम्बर ने, याद रखिएगा। वाइल इन हिज ट्रेजेडीज, और उनकी जो ट्रेजेडीज हैं, यानी कि ऐसे नाटक जो दुखांत में होते हैं, खत्म, ही क्रिएट सच नाइट मेयर फीमेल, उसने क्या किया है? उसने बहुत ही डरावनी, नाइट मेयर मीन्स क्या? डरावनी महिलाओं को डिपिक्ट किया हुआ है। फिगर्स जैसे कौन कौन देख लीजिए, गोनरिल हैं किंगलियर में, रेगन किंगलियर में है, लेडी मैकबेथ हैं, एंड वॉल्यूमिया हैं। वॉल्यूमिया किस प्ले की हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सी ऑल्सो जेंडर क्रिटिसिज्म, जेंडर क्रिटिसिज्म में हम इन सब के बारे में बातें करेंगे। अगली जो कॉमेडी का टाइप है वो है सटायरिक कॉमेडी। कौन सी है? सटायरिक कॉमेडी। और इसकी शुरुआत मैं आपको बता देता हूं कहां से होती है। ग्रीक ऑथर, ग्रीक कॉमेडियन अरिस्टोफेनीज, और अरिस्टोफेनीज की कौन सी कॉमेडी बहुत फेमस है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। सटायरिक कॉमेडी रिडिक्यूल्स, ये मजाक बनाती है किसकी? पॉलिटिकल पॉलिसीज की, समझ रहे हैं, जो राजनैतिक नीतियां होती हैं, ठीक है, उनकी। और फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन्स, या जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनकी। और एल्स, या अटैक्स, अटैक करती है डेविएशन, डेविएशन मीन्स भटकाव को लेकर के, इसमें फ्रॉम सोशल ऑर्डर, सामाजिक जीवन से, बाय मेकिंग रिडिकुलस, कैसे? हास्यास्पद बना करके, द वायलेटर्स, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? वायलेट किया है, यानी तोड़ा है, ऑफ इट्स स्टैंडर्ड्स, इसके मानकों को, ऑफ मोरल्स और मैनर्स, यानी जो नीतियां हैं, नैतिकता है उसकी, और सभ्यता जो है उसकी, यानी सभ्यता और मैनर्स के, ठीक है, मोरल नैतिकता और जो मैनर्स हैं उसके, ठीक है, जो क्या है स्टैंडर्ड्स को जिसने तोड़ा हुआ है, उसको ये क्या करती है? रिडिक्यूल करती है। सटायर को आप देखेंगे वहां पर ये चीजों को बताया गया है। बाकी देखिए, द अर्ली मास्टर ऑफ सटायरिक कॉमेडी, जो शुरुआती मास्टर थे सटायरिक कॉमेडी के, वो कौन थे? वॉज द ग्रीक अरिस्टोफेनीस। कौन थे? ग्रीक के अरिस्टोफेनीस थे। इनका टाइम पीरियड क्या है? 450 सी तो 385 बीसी। हुज प्लेज, इनके जो नाटक थे, मॉक्ड, मजाक उड़ाया इन्होंने, पॉलिटिकल, राजनैतिक, फिलोसफिकल, दार्शनिक एंड लिटरेरी मैटर्स, यानी कि जो साहित्यिक मामले थे उनकी उम्र के, उनके टाइम के, एज मीन्स उनकी टाइम के, यानी उनके टाइम पर जो राजनैतिक, दार्शनिक और साहित्यिक जो मसले थे उसका इन्होंने क्या किया? मजाक उड़ाया। शेक्सपियर्स कंटेम्प्ररी, शेक्सपियर के जो कंटेम्प्ररी हैं जिनका नाम क्या है? बेन जॉनसन रॉट सटायरिक, इन्होंने क्या किया? सटायरिक, व्यंग्यात्मक, और एज इट इज समटाइम कॉल्स कैरेक्टिव कॉमेडी। याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बेन जॉनसन की जो कॉमेडीज हैं उनको सटायरिक कॉमेडीज के अलावा और क्या कहा जाता है? तो सटायरिक कॉमेडीज को याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाता है। इन हिज वॉलपोन, कौन सी अपनी कॉमेडी में? इन हिज वॉलपोन, वॉलपोन में। और दूसरी कौन सी? द अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट नॉवेल किसका है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, क्या है? द ग्रीड एंड इंजेन्यूटी, समझ रहे हैं, जो लालच है और क्या है? जो इंजेन्यूटी है, ठीक है, इंजेन्यूटी का मतलब क्या होता है? द ग्रीड एंड इंजेन्यूटी, इसका मतलब क्या है? इंजेन्यूटी ऑफ वन और मोर इंटेलिजेंट बट रास्कली स्विंडलर्स, समझ रहे हैं, क्या है? लालच और, ठीक है, और इंजेन्यूटी ऑफ वन और मोर इंटेलिजेंट, समझ रहे हैं, लालच दिखाई जाती है, या इंजेन्यूटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं? लोभ में फंसे होते हैं, ठीक है, लोभ में होना इन सब का, ऑफ वन और मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, एक या एक से अधिक बौद्धिक, बट रास्कली स्विंडलर्स,
याद रखिएगा। लेकिन इनकी क्वालिटीज कैसी रहेगी, ये बदमाश रूप से क्या रहेंगे, एक ठग रहेंगे। रास्कली स्विंडलर्स का मतलब क्या होता है, ठगों की ये बात होती है। इंटेलिजेंट तो होंगे लेकिन इनकी आदत कैसी रहेगी, वो ठग टाइप के होते हैं। एंड द इक्वल ग्रीड, समझ रहे हैं, बराबर की ग्रीड बट स्टूपिड गलिबिलिटी ऑफ दियर विक्टिम्स, समझ रहे हैं। गलिबिलिटी का मतलब क्या है, भोलापन, समझिए। ये क्या है, ठग हैं। और क्या, इक्वल ग्रीड, और सामने वाला जो इनका विक्टिम है वो भी उतना ही क्या है, उतना ही लालची वो भी है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, वो स्टूपिड गलिबिलिटी है उसके अंदर, यानी क्या है, मूर्ख रूप से वो भोला है। क्या है, लालची वो भी है, उसको मौका मिल जाएगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी लोगों को फंसा करके क्या करेगा, लूटना शुरू कर देगा। लेकिन समस्या किस बात को लेकर के है, कि वो क्या है, उसके अंदर भोलापन है, समझ रहे हैं, क्या है उसके अंदर, भोलापन है। ठीक है। अच्छा, और क्या है, आर मेड ग्रोटेस्कली, और इनको क्या किया जाता है, ग्रोटेस्कली, ग्रोटेस्कली मतलब क्या होता है, हास्यास्पद रूप से, और रिपल्सिवली, रिपल्सिवली का मतलब क्या होता है, घृणित रूप से, क्या है, जो घृणित रूप से, लुडिक्रस, लुडिक्रस मीन्स मजाकिया बनाया जाता है, रादर देन लाइटली अम्यूजिंग, ठीक है, यानी हल्का फुल्का अम्यूजिंग नहीं, बल्कि क्या, एक अच्छा खासा रिपल्सिवली लुडिक्रस से, यानी घृणित रूप से आप उनसे क्या करेंगे, ठीक है, आपको मजा आएगा। देखिए, द ग्रीड एंड इंजेन्यूटी ऑफ वन और मोर इंटेलिजेंट, यानी लालच और इंजेन्यूटी का मतलब क्या, ये माइंड आप कैसे, चतुरता ही है, लेकिन ये एक निगेटिव टर्म में आती है, यानी धूर्त आप कह लीजिए, सबसे बढ़िया यहाँ पे जो मतलब है धूर्तता है, ग्रीड एंड इंजेन्यूटी, ठीक है, लालच और धूर्तता किसकी, किसी एक या एक से अधिक बौद्धिक लेकिन बदमाश वाले ठगी वाली आदत होती है। और उतना ही क्या है, इक्वल ग्रीड है, बराबर ही लालची है इसका जो विक्टिम है, लेकिन उसके अंदर क्या है, स्टूपिड गलिबिलिटी है, भोलापन है। तो ये जो चीजें होती हैं इनको हम क्या करते हैं, ग्रोटेस्कली यानी हास्यास्पद रूप से, ठीक है, और घृणित रूप से मजाकियां बनाते हैं, रादर देन लाइटली अम्यूजिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत अम्यूज करने वाला नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, ठीक है, घृणित रूप से इनके ऊपर हमें हंसी आती है। अब आगे देखते हैं, तीसरा जो टर्म है वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और आप जानते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, वो रेस्टोरेशन एज में शुरू होता है, रेस्टोरेशन एज में। ये ओरिजिनेटेड इन द न्यू कॉमेडी ऑफ द ग्रीक मेनेंडर, कहां से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो कहां से हो रहा है, वो ग्रीक कॉमेडियन मेनेंडर से शुरू हो रहा है। कहां से, मेनेंडर से, याद रखेंगे। वो शुरू हो रहा है मेनेंडर से, ठीक है, आप ऐसे बना लीजिएगा। कहाँ शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है मेनेंडर से। अब उसके बाद, और मेनेंडर कहाँ का है, ग्रीक का है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओल्ड कॉमेडी रिप्रेजेंटेड बाय एरिस्टोफेनीज, एरिस्टोफेनीज की जो कॉमेडी थी, जो भी हमने पढ़ी सटायरिक कॉमेडी, वो कैसी थी, वो थी ओल्ड कॉमेडी, लेकिन ये कैसी है, इट इज न्यू कॉमेडी, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेनेंडर से शुरू होती है। एंड वाज डेवलप्ड बाय रोमन ड्रामेटिस्ट प्लाउटस एंड कैरेंस। उसके बाद यहां से इसको क्या किया गया, प्लाउटस, ठीक है, एंड कैरेंस, इसने क्या किया, इन लोगों ने, जो कि क्या थे, फ्रेंच थे, समझ रहे हैं, सॉरी ये क्या थे, रोमन थे, ये क्या है, रोमन है, ग्रीक के बाद रोमन, इन्होंने इसको डेवलप किया, प्लाउटस एंड टेरेंस ने, इन द थर्ड एंड सेकंड सेंचुरी, यानी कि तीसरी या दूसरी शताब्दी में बीसी, दियर प्लेज, और इनके जो नाटक हैं, डील्ट विथ, वो डील करते हैं विद द विसिसिट्यूड्स, ठीक है, विसिसिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव ऑफ यंग लवर्स, ठीक है, यंग लवर यानी जो नौजवान प्रेमी हैं उनकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आता है उसको, एंड इंक्लूडेड, समझ रहे हैं, और इंक्लूड करते हैं व्हाट बिकेम द स्टॉक कैरेक्टर्स, स्टॉक कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके बारे में एक वीडियो में जवाब दे दिया गया है किसी के द्वारा, ठीक है।
आस्था सिंह ने जवाब दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं स्टॉक कैरेक्टर्स को। ऑफ मच लेटर, या तो खुशबू जी ने दिया हुआ है, दोनों लोगों ने। स्टॉक कैरेक्टर्स ऑफ मच लेटर कॉमेडी, बाद की कॉमेडीज में, सच एज द क्लेवर सर्वेंट। क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? एक चतुर नौकर मिलेगा, क्लेवर सर्वेंट। ओल्ड एंड स्टॉजी पेरेंट्स, कैसे? ओल्ड एंड स्टॉजी मतलब बूढ़े, और जो क्या है, स्टॉजी मतलब हैवी, ठीक है। अब बेटे को क्या लग रहा है कि वो उसके ऊपर एक बोझ वाले पेरेंट्स बन गए हैं। और कौन? एंड द वेल्थी राइवल, और कौन? जो धनी प्रतिद्वंदी है, उसके ऊपर इस चीज को बनाया गया है। अब आगे देखिए, द इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स, समझ रहे हैं? इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज अर्ली एग्जेम्प्लीफाइड इन शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग। यानी इंग्लिश जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, वो शेक्सपियर के लव्स लेबर्स लॉस्ट और मच अडो अबाउट नथिंग से भी मानी जाती है। एंड वाज गिवन अ हाई पॉलिश, और इसको अच्छा खासा चमकाया गया। कहां पर? इन रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी में, जो कि 1660 से 1700 तक ये चलती है। द रेस्टोरेशन फॉर्म ओज मच टू द ब्रिलियंट ड्रामाज ऑफ द फ्रेंच राइटर मॉलियर। यानी आप रोमन के बाद आप कहां पर जाएंगे? फ्रेंच पर जाएंगे। और यहाँ पर ग्रीक हो गए, रोमन हो गए, फिर कौन से? फ्रेंच। और यहाँ पर कौन? मॉलिये, ठीक है। ये होते हैं जिनका जन्म 1622 में होता है, ठीक है, और 73 में इनकी डेथ होती है। इट डील्स विद द रिलेशन एंड इंट्रिग्स, ये किससे डील करती है? रिलेशन यानी रिश्तों से, एंड इंट्रिग्स, इंट्रिग आप जानते हैं क्या होता है? आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके का अपने जाल में, अपने वश में करना, ठीक है, लोगों को एकदम से सम्मोहित कर लेना, बल्कि ये अच्छा वर्ड होगा, सम्मोहित करना। ऑफ मेन, किसकी? पुरुषों की। एंड विमेन, और महिलाओं की। लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी, जो कहां पर रह रहे हैं? एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, अपर क्लास सोसाइटी, यानी कि उच्च, ठीक है, क्लास के समाज में, उच्च वर्ग के समाज में। एंड रिलाइज, और क्या करते हैं? रिलाई करते हैं। रिलाई करने का मतलब, ठीक है, ये निर्भर हैं फॉर कॉमिक इफेक्ट, मजाकिया प्रभाव को, इन लार्ज पार्ट ऑन द विट एंड स्पार्कल ऑफ द डायलॉग। याद रखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है कि क्या होता है कि ये अपने कॉमिक प्रभाव पे निर्भर करता है, ठीक है, किसके ऊपर? कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या, जो डायलॉग हैं, और जो उनका स्पार्कल, क्या डायलॉग का ही जो स्पार्कल है, उस पर, पहनावे से, हाव भाव से, परंपरा, ठीक है, और जो आप जो है राजनीति या फिलॉसफी, उस पर आपको कोई कॉमेडी नहीं आने वाली है। कॉमेडी आने वाली किस पे? डायलॉग पर। समझ रहे हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं बेटा लाओ तुम्हारी नोच पूछ दें, तो क्या है वो? एक आप समझ सकते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर में सोफिस्टिकेशन को दिखा रहा है। ऑफन इन द फॉर्म ऑफ रिपार्टी, और प्रायः आप क्या देखते हैं यहाँ पे? ऑफन इन द फॉर्म ऑफ रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब क्या है? हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी। अ विटी कन्वर्सेशनल, एक क्या? एक बढ़िया, वही विटी मतलब हाजिर जवाबी मान लीजिए। कन्वर्सेशनल मतलब बातचीत। गिव एंड टेक, जिसमें आप बात भी कर रहे हैं, ठीक है, और उधर से आपको मिल भी रहा है। गिव एंड टेक, विच कॉन्स्टिट्यूट, जो बनाता है, अ काइंड ऑफ वर्बल फेंसिंग मैच। कैसा? वर्बल फेंसिंग मैच। वर्बल मीन्स शाब्दिक, फेंसिंग मैच यानी एक चारदीवारी का, मतलब आप उधर से बोल रहे हैं, ये उधर से बोल रहे हैं, एक चारदीवारी बन चुकी है, इसी में आप बात कर रहे हैं। एंड टू अ लेसर डिग्री, और क्या, अगर थोड़े से कम उस पे माना जाए पैमाने पर, तो ऑन द वायलेशंस ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स, तो क्या है? वायलेशन है, ठीक है, ऑफ सोशल स्टैंडर्ड का, यानी सामाजिक मानकों का। एंड डेकोरम, और डेकोरम का, बाई वुड बी विट्स, इनके द्वारा, जो वुड बी विट्स हैं, मतलब जो बुद्धिमान होने वाले हैं, उनके द्वारा। और कौन? जीलस हस्बैंड्स, ठीक है, जलनखोर पति है। कोनाइविंग राइवल्स हैं, समझ रहे हैं क्या है? कोनाइविंग मतलब साठ गांठ वाले, ठीक है, प्रतिद्वंदी हैं। एंड थॉपिस बैंडीज, थॉपिस का मतलब क्या? थॉपिस मतलब होता है ओछा, थॉपिस ओछा। और क्या है? ठीक है, दूसरा का मतलब होता है बैंडी, सॉरी डैंडीज जो है उसका मतलब क्या होता है? जो अपने आप को अच्छा दिखाने में ही लगा रहे, समझ रहे हैं? जो अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने में ही लगा रहे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, लेकिन है कैसे वो? थॉपिस, ओछा आदमी,
समझ रहे हैं? होते हैं कुछ ऐसे समाज में, मिल जाते हैं, तो आप उनकी तरफ गौर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स आर, ठीक है, विशेष एग्जाम्पल्स कौन कौन से आर? विलियम कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड, विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, एंड विलियम वाइचरलीज द कंट्री वाइफ, ठीक है, विलियम वाइचरली का द कंट्री वाइफ, अ मिडिल क्लास रिएक्शन अगेंस्ट what had come to be considered the immortality of situation and indecency of dialogue in the courtly restoration comedy resulted in the sentimental comedy। एक नई कॉमेडी आपके सामने आ रही है, देखिएगा कह रहा है मिडिल क्लास रिएक्शन, एक जो मध्यम वर्गीय का जो रिएक्शन होता है उसकी जो प्रतिक्रिया हुई, इसके खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, व्हाट हैड कम टू बी कंसिडर्ड द इमोरलिटी, ठीक है, जो आज माना गया कि क्या है, ये अनैतिक है। कंसिडर मीन्स समझा जाने लगा, क्या है कि नैतिक है, अनैतिक है, ऑफ सिचुएशन किसी स्थिति को, एंड इनडिसेंसी, ठीक है, आप क्या हैं, डिसेंट नहीं है, आप सज्जन नहीं, आप क्या हैं, आप बदमाश टाइप के हैं, ऑफ डायलॉग इन द कोर्टली रेस्टोरेशन कॉमेडी रिजल्टेड इन द सेंटिमेंटल कॉमेडी। समझ रहे हैं क्या है कि एक मध्यम वर्गीय का जो तबका था, ठीक है, जिसने ये देखा कि समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको इमोरल माना जाता है, अनैतिक माना जाता है, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसको हम इनडिसेंट मानते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या मानते हैं, इनडिसेंट है, हालांकि वो उनकी ही, उनका जीवन जीने का एक तरीका है, लेकिन हम उनको कैसे इनडिसेंट मान करके चलते हैं। तो उस टाइप की जो कॉमेडी थी, यानी वो जो रिएक्शन था, उसकी जो कॉमेडी बताएंगे उसको हमने सेंटिमेंटल कॉमेडी कहा। सेंटिमेंटल कॉमेडी का मतलब ऐसी कॉमेडी जो आपकी इमोशंस को अराउज करे, ठीक है, इमोशंस की आपको क्या करे, अराउज करे, ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की, इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, इस, ठीक है, शताब्दी के लेटर पार्ट, इन बाद के हिस्से में, हाउएवर, हालांकि ओलिवर गोल्ड स्मिथ, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो वर्क है सी स्टूप्स टू कॉन्कर, एंड हिज कंटेम्प्ररी, और उनके जो समकालीन थे, कंटेम्प्ररी का मतलब जो समकालीन थे, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान, बहुत बड़ा नाम है आरबी शेरिडान का, द राइवल्स एंड द स्कूल फॉर स्कैंडल रिवाइव, इनका क्या रिवाइव किया, द विट एंड गेटी, समझ रहे हैं, विट एंड गेटी, गेटी का मतलब क्या है, आनंद को, वाइल डिलीटिंग द इनडिसेंसी, इन्होंने क्या किया, इस इनडिसेंसी वाले कॉन्सेप्ट को डिलीट किया, हटा दिया, समझ रहे हैं, ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी के, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स लैप्स्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी जब शुरुआती 1800 के आसपास का जो दौर आया, उसके बाद में 1810-20 में, तो उसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या हो गई, लैप्स हो गई, समझ रहे हैं, क्या हो गई, हट गई, और क्या, बट वाज रिवाइव्ड बाय मेनी स्किलफुल ड्रामेटिस्ट फ्रॉम A.W. पिनेरो एंड ऑस्कर वाइल्ड, लेकिन क्या होता है, इसको रिवाइव किया जाता है बहुत सारे अच्छे खासे स्किलफुल ड्रामेटिस्ट के द्वारा, कौन कौन से हैं, जो देखिए, A.W. पिनेरो एंड ऑस्कर वाइल्ड, और ऑस्कर वाइल्ड का कौन सा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि 1895 में आता है, थ्रू किसके दो, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के द्वारा भी, एंड नोवेल कॉवर्ड, ठीक है, टू नील साइमन, एलेक एग्बॉन, वेंडी वेसेस्टीन एंड अदर राइटर्स ऑफ द प्रेजेंट एरा, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने को इस कॉमेडी को रिवाइव किया, मेनी ऑफ दीज कॉमेडीज, समझ रहे हैं, इस टाइप की जो कॉमेडीज होती हैं उसमें कई सारी हैव आल्सो बीन अडॉप्टेड फॉर द सिनेमा, उसको सिनेमा के लिए भी अडॉप्ट किया गया है, सी डेविड एल हस का कौन सा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, 1979 में, ठीक है। अगला जो टर्म है चौथा, वो क्या है, फार्स, अर्थ के क्या है, इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, ये एक ऐसा कॉमेडी का टाइप है, डिजाइंड टू प्रोवोक, जिसको डिजाइन ही किया गया है किस चीज के लिए, प्रोवोक करने के लिए, समझ रहे हैं, उकसाने के लिए, ठीक है, द ऑडियंस, श्रोता को, टू सिंपल, साधारण, हार्टी लाफ्टर, दिल से हंसने वाला, बेली लाफ, इसके लिए बेली लाफ, प्रहसन जिसे कहते हैं ना, वो जो होता है, ठीक है, पेट पकड़ के हंसते हैं आप, इस टाइप का, इन द परलांस ऑफ द थिएटर, परलांस मीन्स बोलचाल, इसमें थिएटर की भाषा में कहें तो बोलचाल, ठीक है, टू डू टू डू सो
ऐसा करना इट कॉमनली एम्प्लॉयज क्या करता है, आम तरीके से एम्प्लॉय करता है हाई एग्जेजरेटेड, समझ रहे हैं, हाईली एग्जेजरेटेड मतलब बहुत उच्च, ठीक है, रूप से। एग्जेजरेटेड मतलब क्या, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बात करने की। और कैरिकेचर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरिकेचर क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, पेंटिंग में कैरिकेचर्स टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यानी जब किसी, ठीक है, व्यक्ति विशेष का मजाक उड़ाया जाए, पुट्स देम इनटू इम्प्रोबेबल एंड लुडिक्रस सिचुएशंस, और उनको रख दे किसमें, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या, एकदम से असंभव, ठीक है, अजीब सी। एंड लुडिक्रस सिचुएशन, लुडिक्रस मतलब क्या होता है, एक जो है आप कह सकते हैं मजाकिया स्थिति में। एंड मेक्स फ्री यूज ऑफ सेक्सुअल मिक्सअप्स, तो क्या हो, सेक्सुअल मिक्सअप हो जाए। ब्रॉड वर्बल ह्यूमर, बहुत बड़े लेवल पर शब्दों वाला मजाक किया जाए। एंड फिजिकल बसल एंड हॉर्स प्ले, शारीरिक रूप से जो बसल है यानी कि जो शोर हो, और हॉर्स प्ले का मतलब क्या है कि जब एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की हो, ठीक है, उल्टे पुल्टे तरीके से चलना हो, उस टाइप की चीजों को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। Farce was a component in the comic episodes in medieval miracle plays. Farce क्या था, एक, ठीक है, मेजर एक कंपोनेंट था। Farce was a component मतलब क्या है, अ पार्ट, एक हिस्सा था, ठीक है, जो एक बड़ी सी चीज है उसमें एक हिस्सा था, कहां पर, ठीक है, इन द कॉमिक एपिसोड्स में, कहां पर, इन मेडिवल मिरेकल प्लेस, कहां पर, मेडिवल मिरेकल प्लेस में। मिरेकल प्लेस आप जानते हैं क्या होता है, सच एज द वेकफील्ड प्लेस, जैसे कि वेकफील्ड के प्लेस कौन कौन सा, नोआ, और दूसरा, एंड द सेकंड शेफर्ड्स प्ले एंड कॉन्स्टिट्यूटेड, और इसने बनाया क्या, द मैटर ऑफ द इटालियन कॉमेडिया डेल आर्ट इन द रेनेसेंस, ठीक है, और इसने मैटर तैयार किया किसका, इटालियन जो कॉमेडिया डेल आर्ट था उसका, और कहां पर, पुनर्जागरण में। इन द इंग्लिश ड्रामा में दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो आज खड़ा है किसके लिए, टेस्ट ऑफ टाइम मतलब किसी भी समय के लिए, कह सकते हैं आप, वो एक टेस्ट है। टेस्ट का मतलब कि वो किसी भी समय के लिए पैमाने पर खड़ा उतर सकता है। तो वहां पे क्या है, फार्स इज यूजुअली एन एपिसोड, वहां पर फार्स क्या है, प्रायः एक एपिसोड की तरीके से है, इन अ मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कॉमेडी, ठीक है, एक अन्य जटिल इसमें फॉर्म ऑफ कॉमेडी में। एग्जाम्पल्स आर, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आर द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू, यहाँ पर नॉक अबाउट सीन के बारे में, जैसे शेक्सपियर का टेमिंग ऑफ द श्रू है, एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, यहाँ पर लिख रहे हैं। द प्लेज ऑफ फ्रेंच प्ले राइट, कौन से देखिए, द प्लेज ऑफ फ्रेंच प्ले राइट, कौन कौन से, जॉर्जस फेडियो, इस एज से इस टाइम तक, एम्प्लॉइंग सेक्सुअल ह्यूमर एंड इनवेंडो, ठीक है, क्या है, जिन्होंने क्या किया, सेक्सुअल ह्यूमर को इस्तेमाल किया। एंड इनवेंडो ये क्या है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एज ट्रू फार्स थ्रू आउट, एज इन ब्रैंडन थॉमस's चार्लीज आंट, एन अमेरिकन प्ले ऑफ 1892 which has often been revived, जिसको प्रायः रिवाइव किया जाता है। एंड ऑल्सो सम ऑफ करंट प्लेज ऑफ टॉम स्टॉपर्ड, और आज के वर्तमान के कुछ प्ले कौन से, जैसे कि किसके, टॉम स्टॉपर्ड के। ये नाम कहां पर आया था, वेयर डिड यू गेट दिस नेम, एक स्पेशल टर्म में है, आप मुझे बताइएगा। कई सारी मूवीज हैं ऐसे कॉमेडियंस के, जैसे चार्ली चैपलिन का हो गया, जानते हैं आप चार्ली चैपलिन को, बसर कीटोन के हो गए, डब्ल्यू सी फील्ड्स के हो गए, मार्क्स ब्रदर्स के हो गए, वुडी एलन के हो गए, आर एक्सीलेंट फार्स, ये क्या है, बहुत ही अच्छे फार्स हैं। एज आर द मॉन्टी पाइथन फिल्म्स, मॉन्टी पाइथन की फिल्म्स, एंड टेलीविजन एपिसोड्स, और टेलीविजन एपिसोड्स भी। फार्स इज ऑफन एम्प्लॉयड इन सिंगल सीन्स ऑफ म्यूजिकल रिव्यूज, समझ रहे हैं, फार्स को प्रायः एम्प्लॉय किया जाता है कैसे, एक सिंगल सीन के जैसे भी। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई एक पूरा प्ले ही दिखाएं, वो आपको एक सीन में भी दिखा सकते हैं म्यूजिकल रिव्यूज में। एंड इज द स्टैंडर्ड फेयर ऑफ टेलीविजन सिचुएशन कॉमेडीज, समझ रहे हैं, क्या है, एक स्टैंडर्ड फेयर है, ठीक है, टेलीविजन का, जिसमें हम सिचुएशन कॉमेडीज के नाम से जानते हैं। इट शुड बी नोटेड, ऐसा नोट किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाना चाहिए, दैट द टर्म फार्स, ये जो फार्स है, और समटाइम्स या कभी कभार जिसे हम फार्स कॉमेडी कहते हैं,
इज अप्लाइड ऑल्सो टू प्लेज, ठीक है, कभी कभी इसको ये नाटकों को भी ऐसा ही कहा जाता है। अ सुप्रीम एग्जाम्पल इज ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895, यानी ऑस्कर वाइल्ड का जो 1895 का प्ले आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फार्स ही बोलते हैं। इन विच, जिसमें एग्जेजरेटेड कैरेक्टर्स, यानी जो बड़े चढ़ाकर कैरेक्टर टाइप्स फाइंड देमसेल्व्स, खुद को पाते हैं इन लुडिक्रस सिचुएशन, कैसे, बहुत ही मजाकिया सिचुएशन में, इन द कोर्स ऑफ एन इम्प्रोबेबल प्लॉट, एक अजीबो गरीब कहानी में, समझ रहे हैं, बट विच अचीव, लेकिन ये क्या करते हैं, अचीव दियर कॉमिक इफेक्ट्स, अपने कॉमिक इफेक्ट्स को अचीव करते हैं, नॉट बाई ब्रॉड ह्यूमर, ठीक है, ब्रॉड ह्यूमर के जैसे नहीं, ठीक है, एंड बसलिंग एक्शन, और एकदम खूब, ठीक है, हल्ला बोल वाला चिल्लाने वाले एक्शन में, बट बाय द सस्टेन्ड ब्रिलियंस, लेकिन कैसे, छिपी हुई जो क्या है, बौद्धिकता है उसमें, एंड विट ऑफ द डायलॉग, यानी जो डायलॉग है, जो बोल है उसकी जो, ठीक है, जो बौद्धिकता है, जो हाजिर जवाबी है उसमें। फार्स इज ऑल्सो अ फ्रिक्वेंट कॉमिक टैक्टिक इन द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, याद रखिएगा, फार्स क्या है, एक अच्छी जो है कॉमिक टैक्टिक है, कहां पर, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में भी। आगे बढ़ते हैं। A distinction is often made between high and low comedy, कभी कभी क्या होता है, एक फर्क भी बनाया जाता है इसमें, हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी में। तो समझिए, हाई कॉमेडी क्या है, एज डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज मेरेडिथ, जैसा कि जॉर्ज मेरेडिथ ने डिस्क्राइब किया है, कहां पर, इन द क्लासिक एसे द आइडिया ऑफ कॉमेडी, कौन सी, द आइडिया ऑफ कॉमेडी इवोक्स इंटेलेक्चुअल लाफ्टर, ये क्या करती है, इवोक करती है इंटेलेक्चुअल लाफ्टर, यानी कैसा कि बौद्धिक हंसी आती है आपको, थॉटफुल लाफ्टर, और कैसा, बहुत ही सोचनी विचारनी मजाकिया, फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, उन दर्शकों के द्वारा, हु रिमेन इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम द एक्शन, समझिए, और ये इमोशनली डिटैच होने की बात किसने कही थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं, ऐसे दर्शक जो क्या हैं, भावनात्मक रूप से उस एक्शन से डिटैच हैं, एट द स्पेक्टिकल ऑफ फॉली, समझ रहे हैं, प्रिटेंटियसनेस एंड इनकॉन्ग्रुटी इन ह्यूमन बिहेवियर, और कैसे, ठीक है, एट द स्पेक्टिकल ऑफ फॉली, स्पेक्टिकल का मतलब क्या पे है, ठीक है, जब म्यूजिक बजेगा, फॉली का, किसी गलती का, प्रिटेंशियसनेस का मतलब दिखावा जो है, एंड इनकॉन्ग्रुटी, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब का जो बेतुकापन है, किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, मानव जो है व्यवहार का, वहां पर मेरेडिथ, और ये नाम जॉर्ज मेरेडिथ कहां पर है, आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा, और जॉर्ज मेरेडिथ क्यों फेमस हैं, किसको इन्होंने कुछ सलाह दी है, बताइएगा मुझे। फाइंड्स इट्स हाईएस्ट फॉर्म विद इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन द कॉम्बैट्स ऑफ विच समटाइम्स आइडेंटिफाइड नाउ एज द लव डुएल्स बिटवीन सच इंटेलिजेंट हाईली वर्बल एंड वेल मैच्ड लवर्स एज बेनेडिक्ट एंड बीट्रिस इन शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग एंड मिराबेल एंड मिलामेंट इन कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, मेरेडिथ पाते हैं इसके हाईएस्ट फॉर्म को, किसको, हाई कॉमेडी के, विद इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कहां पर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, जहां पर कॉम्बैट्स ऑफ विट, यानी लड़ाई हो रही किसकी, बुद्धि से, दिमाग से, और जिसको हम कभी कभी पहचानते हैं कैसे, लव डुएल्स, क्या है, प्यार के डुएल्स हैं, द्वंद हैं, बिटवीन सच इंटेलिजेंट, जहां पर ऐसे बुद्धिमान, हाईली वर्बल, जिनके पास अच्छी खासी लहजा है बात करने का, ठीक है, शब्द बहुत अच्छे हैं उनके, एंड वेल मैच लवर्स, और अच्छे खासे मैच वाले लवर्स हैं, एज, जैसे कौन, बेनेडिक्ट एंड बीट्रिस, बेनेडिक्ट और बीट्रिस इन शेक्सपियर्स मच एडो अबाउट नथिंग, शेक्सपियर के नाटक मच एडो अबाउट नथिंग में, एंड मिराबेल एंड मिलामेंट, और मिराबेल और मिलामेंट इन कॉन्ग्रीव्स द वे ऑफ द वर्ल्ड में। लो कॉमेडी एट द अदर एक्सट्रीम हैज लिटिल और नो इंटेलेक्चुअल अपील, क्या है, लो कॉमेडी का कह सकते हैं एट द अदर एक्सट्रीम, दूसरी तरफ, है लिटिल मतलब नो, और नो इंटेलेक्चुअल अपील, या तो बिल्कुल नहीं, या तो थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल अपील है, यानी लो कॉमेडी आपको कुछ भी नहीं सिखाती है, ये कपिल शर्मा की कॉमेडी है, समझ रहे हैं, ये कपिल शर्मा वाली कॉमेडी है, ये राजू श्रीवास्तव वाली कॉमेडी नहीं है, वहां पे आप कुछ सीखते हैं, यहाँ कुछ नहीं सीखते हैं, शायद लिटिल और नो इंटेलेक्चुअल अपील, बट अंडरटेक्स, लेकिन स्टार्ट करती है क्या, टू अराउज, शुरू करना, लाफ्टर, हंसी को, बाय जोक्स और गैग्स, इनके द्वारा, जोक्स और गैग्स के द्वारा, एंड बाय स्लैप स्टिक ह्यूमर, कैसे,
स्लैप स्टिक ह्यूमर के द्वारा, ठीक है, एंड बॉइस्ट्रस और क्लाउनिश फिजिकल एक्टिविटी। या कैसी? स्लैप स्टिक ह्यूमर का मतलब क्या हो रहा है? स्लैप स्टिक ह्यूमर का मतलब ये होता है कि जब क्या हो रहे हैं, बातों के से मजाक किए जा रहे हैं, एंड बॉइस्ट्रस, ठीक है, और कैसे एकदम फेंक रहे हैं लंबा लंबा, और क्लाउनिश मतलब जोकरों के तरीके से फिजिकल एक्टिविटी, जो शारीरिक क्रिया होती है उसमें, समझ रहे हैं? और क्या है? इट इज देयर फॉर, और इसलिए वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फार्स। ये क्या है? ये एक कंपोनेंट बन जाता है किसका? फार्स का। समझ रहे हैं? ये कंपोनेंट यानी कि भाग बन जाता है किसका? फार्स का। ठीक है, तो हाई कॉमेडी लोगों को सिखाती है, ठीक है, लेकिन लो कॉमेडी में कोई भी इंटेलेक्चुअल अपील नहीं होती है, सिर्फ जोक्स होते हैं, गैग्स होते हैं, ठीक है, स्लैप स्टिक ह्यूमर होते हैं, बॉस्टर्स फेंक रहे हैं, क्लाउनिश फिजिकल एक्टिविटी है, यही सब है, और यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉमेडी का सेक्शन आज यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और फिर से कुछ नए टर्म्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।